और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का आज से शुरू होने वाला गुजरात का 2 दिवसीय दौरा स्थगित, बाद में तय की जाएगी दौरे की नई तारीख। कोरोना के खिलाफ एक्शन में पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, कोरोना के हालात का लिया जायजा। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 250 के पार, अब तक 4 लोगों की मौत, 23 लोगों को किया गया ठीक। सिंगर कनिका कपूर की बढ़ी मुश्किलें, सिंगर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज, कोरोना जैसे संवेदनशील मामले पर जानकारी छिपाने का आरोप। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत भी कनिका की पार्टी में थे शामिल, जांच में दुष्यंत सिंह की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे ने खुद को किया आइसोलेट, ट्वीट कर बताया वो और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में, सभी आवश्यक निर्देशों का कर रहे पालन। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडिकल चेकअप कराने का लिया फैसला, अपनी सभी बैठकों को किया रद्द। राजस्थान में 9 नए पॉजिटिव केसेस आए सामने, राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 15, 3 लोग रिकवर। कोरोना के मद्देनजर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने के साथ कालाबाजारी भी शुरू, रोकने के लिए सरकार ने तय की कीमतें। हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं होगी। गोड्डा में मास्क और सैनिटाइजर की कमी को लेकर ड्रग निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दवा दुकानों में की छापेमारी, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर दुकानों में नहीं मिले कागजात। भागलपुर में मास्क और सैनिटाइजर के ब्लैक मार्केटिंग को लेकर छापेमारी, ड्रग विभाग की टीम ने तिलका मांझी चौक पर बिलों की जांच की। बेतिया में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर दुकानदारों पर प्रशासन का शिकंजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक संकट से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने को लेकर वित्त मंत्रालय की आज बैठक, आर्थिक पैकेज की जल्द हो सकती है घोषणा। कोरोना को लेकर सीबीएसई ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी, स्टूडेंट्स की सुरक्षा और जागरूकता के लिए उठाए कदम, टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी। जनता कर्फ्यू के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 22 मार्च को पूरे देश में ट्रेन बंदी का किया ऐलान, 21 मार्च की आधी रात से 22 मार्च तक देर रात 10 बजे तक कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलेगी। नवगछिया एसपी ने प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू का किया समर्थन, कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील। दरभंगा से आरजेडी विधायक भोला यादव ने 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू का किया विरोध, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्फ्यू को आपातकाल करार दिया। हाजीपुर में आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने जनता कर्फ्यू को बताया ढोंग, कहा सरकार लोगों को कर रही भ्रमित। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली एम्स में गैर जरूरी ऑपरेशंस नहीं होंगे, एम्स ने मरीजों के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर जहानाबाद में जागरूकता रैली का शुभारंभ, डीएम एसपी ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने की दी सलाह। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर हजारीबाग में जागरूकता अभियान, पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को दी जा रही जनता कर्फ्यू की जानकारी। सिवान में कोरोना को भगाने को लेकर लोगों ने किया दीप प्रज्वलित, मैरवा में लोगों ने बचाव के लिए किया जागरूक। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच चलाया जागरूकता अभियान, 22 मार्च के जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील। मुंगेर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, बसों और सवारी गाड़ियों को किया जा रहा सैनिटाइज। पटना सिटी के खानकाए मुनीमिया मितन घाट पर कोरोना को लेकर विशेष नमाज, ऊपर वाले से महामारी खत्म करने की दुआ। गया में कोरोना से मुक्ति को लेकर जेडीयू ने की चादर पोशी, गया में 9 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। भागलपुर डीएम ने कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक, जिले में पशुओं की लगातार मौत पर हुई चर्चा। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर बंद, 31 मार्च तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। पटना के करगिल चौक पर सामाजिक संस्था ने लोगों को किया जागरूक, स्वास्थ्य सामग्री बांटकर सतर्क रहने की अपील। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने पटना में बांटा साबुन और मास्क, कोरोना को लेकर पूर्व सांसद ने लोगों को किया जागरूक। अररिया के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया हेल्थ कैंप, स्टेशन पर रेल यात्रियों को किया जा रहा अलर्ट। अररिया के सदर अस्पताल में स्वीपर सेवकों ने शहर में चलाया जागरूकता अभियान, अस्पताल में लोगों ने से सफाई रखने की अपील। पूर्णिया में कोरोना को लेकर चर्चा गोष्ठी का आयोजन, लोगों को गोष्ठी के जरिए किया जा रहा जागरूक।
लखीसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाला जागरूकता रथ। कोर्ट परिसर में सीजीएम एजीजीएम ने दिखाई हरी झंडी। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। जिला प्रशासन आम लोगों को सतर्क रहने का दे रहा निर्देश। कोरोना वायरस को लेकर मॉल बंद करने का आदेश का बिहार शरीफ में अवहेलना। डीएसपी ने कई बड़े मॉल को कराया बंद। कोरोना के कारण पोल्ट्री और अंडा का कारोबार लगभग बंद। जमुई में डॉक्टरों ने अंडा और मुर्गा खाकर लोगों को किया जागरूक। डॉक्टरों ने मांस को कोरोना से बचाने में बताया सहयोगी। खगड़िया में हड़ताली शिक्षकों ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। डीईओ और उनके कर्मचारियों का धुलवाया हाथ। कोरोना को लेकर महाबोधि मंदिर से सटे जयप्रकाश उद्यान को किया गया बंद। पार्क बंद होने से इलाके में पसरा सन्नाटा। कोरोना को लेकर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश और पूजा अर्चना पर रोक। स्थानीय लोग सुबह 5 बजे से 10 बजे तक करेंगे पूजा। कोरोना को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तालाबों में स्नान पर लगाई पाबंदी। स्थानीय लोगों से सजग रहने की अपील। सरायकेला के कोरोना को लेकर रामनवमी पर निकलने वाली जुलूस रद्द। सादगी और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने का फैसला। हजारीबाग में रामनवमी पर कोरोना का साया। कई अखाड़ा समितियों ने जुलूस नहीं निकालने का लिया निर्णय। कोरोना को लेकर रेलवे का बड़ा ऐलान। रेल टिकट किराए में विशेष छूट को किया रद्द। पलामू में कोरोना को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। बस स्टैंड में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ड्राइवरों को किया जागरूक। जामताड़ा में पहली बार रामनवमी का नहीं निकलेगा अखाड़ा। शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। कोरोना को लेकर गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग लापरवाह। आइसोलेशन वार्ड के नाम पर अस्पताल में किया गया खाना पूर्ति। मुंबई से लौटे 2 युवकों को घरवालों ने घर में प्रवेश से रोका। पिता ने जांच के बाद घर में करने दिया प्रवेश। दुमका में दूर सफर करने वाले बस यात्रियों की बनेगी लिस्ट। छोटी गाड़ियों को बस स्टैंड में किया जाएगा सैनिटाइज। जमुई के खैरा में कोरोना के संदिग्धों को लाया गया अस्पताल। आइसोलेशन वार्ड में सभी को किया गया शिफ्ट। जामताड़ा के डीसी के निर्देश पर गेट पर ही की गई हैंडवॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था। ऑफिस में घुसने से पहले हाथ धोने का निर्देश। इटली में कोरोना महामारी भयावह। एक दिन में सबसे ज्यादा 627 लोगों की मौत। अब तक 4032 लोगों की जा चुकी है जान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पूरे देश में आधी रात से लॉकडाउन किया घोषित। कैफे, पब और रेस्तरां बंद। 24 घंटे में 714 नए मामले दर्ज। ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या पहुंची 177। मुंगेर के बेलवा घाट में चना की फसल उखाड़ने के विवाद में दबंगों और बटाईदार किसानों के बीच जमकर भिड़ंत। मारपीट में 4 ग्रामीण घायल। सिवान के हुसैनगंज में अपराधियों ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट के संचालक को मारी गोली। डॉक्टरों ने गोरखपुर किया गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया में निजी बैंक में उपभोक्ताओं ने की तालाबंदी। बैंक पर पैसा नहीं देने का ग्राहकों ने लगाया आरोप। जहानाबाद के काको में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान। शराब तस्करों ने पुलिस पर किया पथराव। एसपी ने कठोर कार्रवाई की कही बात। हाजीपुर में साइड को लेकर आपस में भिड़े ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक। स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। वैशाली के राजापाकर में 5 साल के बच्चे की अगवा के बाद हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस को आक्रोशित लोगों ने बनाया बंधक। वैशाली के भगवानपुर में भूमि विवाद में घर में लगाई आग। 3 नामजद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। सिवान में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। मृतक ने कुछ दिन पहले हत्या की जताई थी आशंका। सिवान के नौतन में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए पीएमसीएच किया रेफर। कैमूर के कुतरा में पति पत्नी का झगड़ा पहुंचा थाने। पुलिस ने दंपति के घर से किया जब्त बंदूक और गोलियां। नालंदा में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। मुंगेर के साफिया सराय में हादसा, 2 बच्चे घायल। हिरासत में ट्रैक्टर चालक। दरभंगा में प्रेम प्रसंग में गई युवती की जान। प्रेमिका की हत्या कर आरोपी फरार। सहरसा में पुलिस ने 2 अपराधियों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। कटिहार में 2.5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को किया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा में डीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। एक बच्ची को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। कटिहार के अहमदाबाद में युवक का शव बरामद। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या की जताई आशंका। भागलपुर में वन विभाग की टीम ने पिंजड़े में बंद पक्षियों और खरगोश को किया जब्त। 3 शिकारी पुलिस की गिरफ्त में।
भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने हथियारी तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर भेजी टीम। गोपालगंज के एक अस्पताल में इलाज की फीस को लेकर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी सीखेंगे कंप्यूटर। सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूल में लगाए कंप्यूटर। पूर्णिया में गड्ढे में मिला नवजात का शव, पुलिस ने शव को किया बरामद। औरंगाबाद के एक युवक की हत्या कर फेंका शव, पुलिस ने नहीं किया अभी तक शिनाख्त। भागलपुर के सुल्तानगंज में 15 घर आग में जलकर खाक, बिजली से नकली चिंगारी से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मुंगेर में दांत के डॉक्टर ने बच्ची के साथ की छेड़खानी, परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के पचराहा में पुलिस ने 33 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, एक शराब तस्कर गिरफ्तार। नवादा में खीरा लदा ट्रक का खड्डे में पलटा, स्थानीय लोगों ने लूटने की मची होड़, बंगाल से पटना आ रहा था ट्रक। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, योजना से संबंधित भुगतान जल्द करने का दिया आश्वासन। सासाराम के नोखा थाने के दारोगा को एसपी ने किया गिरफ्तार, शराब माफियाओं से सांठगांठ का था आरोप। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ चला सर्च अभियान, गजरा के जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की थी खबर। नई जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पूनम शर्मा को बधाई, घर पर लगा लोगों का तांता। 22 मार्च तक झारखंड में कुछ जिलों में छाए रहेंगे बादल, सिमडेगा, गुमला समेत कई जिलों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी, 23 मार्च से साफ रहेगा आसमान। मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, खुलेआम 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मिलने पर जेएमएम ने साधा निशाना, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा नैतिकता के आधार पर धनवार सीट से इस्तीफा दे बाबूलाल मरांडी। चाईबासा बस स्टैंड पर के पास कार की चपेट में आने से महिला भिखारी की मौत, सड़क पार करने के दौरान बेलगाम कार ने रौंदा। सरायकेला के कमरिया हाट बाजार में 2 सब्जी दुकानदारों में झगड़ा, महिला दुकानदार के पक्ष में आदिवासी हो महासभा के सदस्यों ने बुलंद की आवाज। सरायकेला के राजनगर के विक्रमपुर गांव में खलिहान में लगी आग, करीब 50,000 की संपत्ति के नुकसान की आशंका। दुमका के जामा में एक महिला ने अपने घरेलू नौकर की जमकर की पिटाई, वेतन मांगने पर नौकर को पड़ी मार। गुमला के बसिया में अपराधियों ने 2 युवक को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने नक्सलियों पर गोली मारने का लगाया आरोप। गढ़वा में अवैध तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 8 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त, तस्कर पुलिस को देखकर भागे। देवघर में पोल्ट्री फार्म के संचालक से लूटपाट, 6 से अधिक की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, 1.5 लाख कैश और आभूषण की लूट। चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल के बनरा गढ़ा पहाड़ी पर माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 5 केजी का एक डायरेक्शनल बम और 2 केजी के 2 गेंद बम बरामद। गोड्डा में भतीजे ने अपनी बुआ को डायन के शक में किया उसकी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खूंटी में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, अस्पताल ले जाने के दौरान 2 युवकों ने तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर। सत्ता गंवाने के बाद मध्य प्रदेश के कार्यवाहक सीएम कमलनाथ आज जाएंगे दिल्ली, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, सरकार गिरने के कारणों पर कर सकते हैं चर्चा। 15 महीने के अंदर एमपी में कांग्रेस सरकार का पतन, राज्यपाल ने कमलनाथ का इस्तीफा स्वीकारा, ट्विटर पर बदली प्रोफाइल, बीजेपी पर लगाए साजिश रचने का आरोप। सरकार गिरने की साजिश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, शिवराज बोले अपने बोझ से गिरी सरकार, सरकार गठन पर कहा पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति।